आज के कलयुग में सच्चा संत कौन है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर को पूरी तरह से सुनिएगा, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे कि सच्चा संत कौन है। तो देखिए, संत कई प्रकार के होते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो आपके घर के दुर्दशा, आपकी जैसे आपका घर में तबीयत किसी का खराब हो, बीमारी या भूत प्रेत वगैरह वगैरह, ऐसे ही कुछ होते हैं जो जिनको दूर करने के लिए हम साधु या संत के पास जाते हैं, जो एक किसी तरह से उपाय बताते हैं, टोटका बताते हैं, जो कि ठीक होता है। ठीक है। कुछ संत ऐसे होते हैं जो पुरानी कथाओं, वेदों, शास्त्रों के अनुसार वो अपने कथा प्रवचन करते हैं। ठीक है। कुछ संत ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे ज्ञान देते हैं जो आपको संसारिक भली भांति को सुधारा जा सकता है। जैसे आप थोड़ा सुखी अनुभव हो सकते हैं, कुछ करने से आपको रिद्धि सिद्धि मिल सकती है, आपको जादू टोना जान सकते हैं उस विधि के द्वारा। और कुछ संत ऐसे होते हैं जो केवल मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, यानी कि आपको सीधे परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं और कुछ नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सच्चा संत है, यानी कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं या आप किसको ढूंढ रहे हैं। यदि घर के सुख शांति के लिए चाहते हैं तो आप जाइए वैसे संत के पास जो ये सब काम करते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे जादू टोना सीखना है, आप ऐसे गुरु और संत को आप ले सकते हैं। यदि आपको परमात्मा से मिलना है यानी कि मुक्ति चाहिए तो आप मुक्ति वाले संत के पास जा सकते हैं। यदि आपको कथा सुननी है या पुरानी भगवान जो राम कृष्ण हुए, जो शास्त्रों के अनुसार है, उस चीज़ को लेकर के चलना है तो आप उनके उस अनुसार के संत के पास जाइए। ये बातें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। अब मेरे द्वारा अगर आप पूछते हैं कि आप बताइए कि सच्चा संत कौन है, तो मैं बताऊंगा मुक्ति वाले जो मोक्ष देने की बात करते हैं। वो अपनी विद्या, अपने ज्ञान को मोक्ष के जो नियम है, जो मंत्र हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो मोक्ष पाने के लिए जो रास्ता है, वो गुरु काम करते हैं, संत काम करते हैं दिखाने के लिए। ठीक है। और उस पे चलना आपको है, बस इतना ही बात है, बाकी सब छोड़ दीजिए। कहने का मतलब सीधा साधा है कि एक छोटी सी कहानी बोलना चाहूँगा इस बीच में कि भगवान को पाने के लिए किसी ने घोर तपस्या करी। ठीक है। सीटी रामायण की बात में थोड़ा सा मैंने ली है और उसमें थोड़ा सा एक वीडियो मैंने देखी थी कि जो कौवा होता है, वो कौवा अपने राम के लिए मतलब भक्ति करता है, प्रेम करता है, तो उसमें भगवान प्रकट होते हैं, मतलब दर्शन देते हैं उसको, कौवा को। तो भगवान बोलते हैं कि बता तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो कौवा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बोलते हैं भगवान, नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए तो चाहिए, तुम मांगो, हम तुम्हें देना चाहते हैं। तो उसमें कौवा बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको बस देखना था, बस मेरा यही इच्छा पूरा हो गया। फिर भी भगवान बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें चाहिए तुम मांगो। तो कौवा बोलता है कि मुझे आपका भक्ति चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि अरे यार, तूने तो सब कुछ मांग लिया, मुझे भी मांग लिया। तो सीधी बात है, यदि आप मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आप ध्यान लगाते हैं तो आपको सारी चीज़ मिल जाती है। कहने का मतलब है जो घर परिवार का कला है, कलेश है, वो जो तंत्र विद्या है, जादू टोना है, वो सब चीज़ें मिल जाती है आपको।
बात अब इसमें मुक्ति और ध्यान में आ जाती है कि यदि आपको सब मिल जाता है और जब ध्यान लगाते हैं तो उसका सही इस्तेमाल का जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो हम ज्ञानी हो जाते हैं और इसका प्रयोग हम अपने अनुसार नहीं, उस मालिक के अनुसार करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मुझसे डिसीजन लिया जाए कि आप बताइए या आप किस संत को आप सच्चा संत मानेंगे, तो मैं तो कहूँगा जो मुक्ति और ध्यान की बात करता हो, केवल मुक्ति और ध्यान, मुक्ति ध्यान से रिलेटेड जो भी कार्य हो वो कर रहा हो। ठीक है, मुक्ति के लिए ध्यान लगाने के लिए आपको प्रेशर दिया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर केवल ध्यान के बारे में बातचीत किया जा रहा है। बहुत से ऐसे संत होते हैं जो आपको पीछे से घटी हुई घटना है उसके कहानी सुना करके, ये बता करके कहते हैं कि ये करो वो करो, पूजा पाठ करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, ये करो वो करो। मानता हूँ उससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। जहाँ मुक्ति मिल जाती है वहाँ सब कुछ मिल जाता है। आप संपूर्ण संतुष्ट, कहने का मतलब आप मुक्ति का मतलब कि आप भगवान जो परमात्मा होते हैं और आप दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, दोनों सेम ही हो जाते हैं। मुक्ति का मतलब ही होता है कि आप जो आत्मा है उस सीधे परमात्मा में मिल जाना। तो जब परमात्मा सृष्टि का रचयिता है तो पूरा मिल गया ना जी, सिंपल सी बात है। मैं तो कहूँगा जब मुक्ति के राह पर चला है वही सच्चा संत है इस कलयुग में। अब आपके अनुसार आपको जो ठीक लगे आप वो चुन सकते हैं, जो आपको ज़रूरत है आप चुनिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और क्वेश्चन है या कुछ आप कमेंट में मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।